हेलो बच्चों, वेलकम टू आईने रिवॉल्यूशन। होप आप सब घर पे सेहतमंद हैं और आज कोविड के सिनेरियो में आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। चलिए, आज मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो में बच्चों में 10th क्लास का एक सीबीएसई ने स्पेशल नोटिफिकेशन शेयर किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो 1 मई को रिलीज हुआ है। आप सबको ध्यान होगा 10th के बच्चों को 14 अप्रैल को सीबीएसई ने आपके इस साल का बोर्ड का एग्जाम तो कैंसिल कर दिया था। सबको बहुत मजा आ रहा होगा इस न्यूज़ को सुन के। बट उन्होंने साथ में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बोली थी कि इस साल का एग्जाम नहीं हो रहा तो मार्क्स तो देंगे किसी ना किसी तरीके से। तो मार्क्स के निकालने के लिए एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फॉलो किया जाएगा और उस क्राइटेरिया के बारे में कल एक नोटिफिकेशन आया है। तो उस नोटिफिकेशन को आप सीबीएसई की वेबसाइट पे भी एक्सेस कर सकते हैं। मैंने उस पूरे डॉक्यूमेंट का एक बड़ा सा शॉर्ट वर्जन बनाया आप सबके लिए समझने के लिए, जिससे चीज़ें बहुत आसानी से ग्रास्प की जा सकें। तो चलिए मैं फटाफट उस डॉक्यूमेंट की डिटेल्स आपसे शेयर करता हूँ। ये क्लास 10th के 2021 के बोर्ड एग्जाम के रेलिवेंट है। सीबीएसई ने 1 मई को ये डॉक्यूमेंट रिलीज किया है, जिसकी हेडिंग में आप देखेंगे तो पॉलिसी फॉर टेबुलेशन ऑफ मार्क्स। इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा? इंटरनल असेसमेंट। आपके मार्क्स इस साल जो ऑब्वियसली बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ है, तो सीबीएसई को एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया कैसे बनाएंगे, किस डेटा के बेसिस पे बनाएंगे, वो डेटा आपका रहेगा इंटरनल असेसमेंट कंडक्टेड बाय द स्कूल्स ने आपके टिल बिफोर द लॉकडाउन जितने भी असेसमेंट एग्जाम्स कंडक्ट किए थे, उन्हीं के बेसिस पे आपका स्कोर मार्क्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। मैं आपको 14 अप्रैल वाला जो नोटिफिकेशन है उसके अराउंड हमने बात किया था। 14 अप्रैल को सीबीएसई ने आपका बोर्ड एग्जाम कैंसिल किया था और उन्होंने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर किए थे कि एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनाया जाएगा जिसके बेसिस पे आपके मार्क्स इवेल्युएट होंगे, और जो बच्चे उस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया से सेटिस्फाइड नहीं है उन बच्चों के लिए दे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गिव दिस एग्जाम लेटर ऑन, जब भी कोविड की सिचुएशन नॉर्मलाइज होती है, राइट। सो इसके नेक्स्ट हम मूव करते हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हम इतना बोल रहे हैं बार बार, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के डिटेल्स की डिस्कशन करते हैं। बेसिकली आपका जो एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है। उसके दो ब्रेकअप होते हैं। 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होता है, 80 मार्क्स आपका बोर्ड का एग्जाम देते थे आप रिटन थ्योरी। सो 20 मार्क्स का जो इंटरनल असेसमेंट है वो ऑलरेडी स्कूल सबमिट कर चुके हैं सीबीएसई को। कुछ स्कूल्स हैं जिनके पास वो डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड है बट सबमिट नहीं किया है सीबीएसई के पास में। उनके पास 11 अप्रैल तक का टाइम, 11 जून तक का टाइम है टू सबमिट दीज डिटेल्स। जो हमारा जो क्राइटेरिया बिल्ड किया गया है, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, वो बिल्ड किया गया इस 80 मार्क्स को। सिंस सीबीएसई का एग्जाम कंडक्ट नहीं हो रहा है तो ये 80 मार्क्स का एलोकेशन, जो इसका असेसमेंट है जो पूरा, वो विल बी डन बाय द स्कूल्स। सारे स्कूल्स खुद ही इसका असेसमेंट करेंगे और वो किस बेसिस पे करेंगे वो डिटेल्स, वो प्रोसेस सीबीएसई ने एक्सप्लेन किया है। अब बच्चों आपको ध्यान होगा 80 मार्क्स का परफॉर्मेंस, एक तो होता है कि बच्चे की परफॉर्मेंस स्कूल में क्या है, आपने अपने एग्जाम्स में इस साल के एग्जाम्स में कैसे परफॉर्मेंस दी है, आपका 9th का स्कोर कैसा था, उस सारे डेटाबेस, पुराने हिस्टोरिकल डेटा को कंसिडर किया जाएगा। और साथ ही साथ स्कूल ने बोर्ड एग्जाम में पास्ट ईयर्स में कैसे परफॉर्मेंस दी है, स्कूल का एवरेज स्कोर क्या रहा है, सब्जेक्ट वाइज एवरेज स्कोर क्या रहा है, उन सारे पैरामीटर्स को भी कंसिडर करेगा सीबीएसई। अब इसमें आगे आते हैं। प्रोसेस इन्होंने जो बनाया है, इसको हेड कौन करेगा, एग्जीक्यूट कौन करेगा हर स्कूल में। हर एक स्कूल इंडिविजुअली अपने हिसाब से करने लगेगा बिना किसी प्रोसेस के, तो रैंडम चीजें होने लग जाएंगी, कंट्रोल नहीं रहेगा। तो उसके लिए उन्होंने एक रिजल्ट कमिटी बनाएंगे हर स्कूल में। एक प्रोसेस में चीज ऐड की है, रिजल्ट कमिटी, जो हेड करेंगे प्रिंसिपल अलॉन्ग विद 8 टीचर्स, 7 टीचर्स, सॉरी, टोटल 8 लोगों का एक कमिटी रहेगा, प्रिंसिपल प्लस 7 टीचर्स। इस 7 टीचर्स में आपके 5 टीचर आपके स्कूल के इंटरनल फैकल्टीज होंगे और 2 एक्सटर्नल टीचर्स होंगे। तो ये जो 5 टीचर्स हैं, इसमें आपके हमने जो डिटेल्स देखी है डॉक्यूमेंट में, उसमें आप देखेंगे मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस एंड लैंग्वेजेस। एक एक फैकल्टी होगी, मैथ्स की एक, साइंस की एक, सोशल साइंस की और लैंग्वेजेस की 2 फैकल्टीज। ये मिला के आपके कलेक्टिवली 5 टीचर्स हो जाएंगे इंटरनल। 2 टीचर्स जो एक्सटर्नल आएंगे वो नेबरिंग स्कूल्स के हो सकते हैं। और ये क्राइटेरिया में क्यों किया गया है कि 2 एक्सटर्नल टीचरों को रखेंगे सिस्टम में हम असेसमेंट कमिटी में, टू एंश्योर कि ये प्रोसेस पूरा फेयर हो, जुडिशियस हो। कोई भी स्कूल अपने रिजल्ट को प्रमोट करने के लिए स्पेशल बच्चों को अनफेयर एडवांटेज ना दे कंपेयर टू अदर स्कूल्स। सो पास के 2 एक्सटर्नल फैकल्टीज, स्कूल्स के 2 एक्सटर्नल फैकल्टीज भी हमारी इस टीम में रहेंगे। अब बच्चों इसमें असेसमेंट कैसे करेंगे स्कूल्स, एक बेसिक जो गाइडलाइन सीबीएसई ने प्रोवाइड की है, सॉरी मैं इसको सेट कर देता हूँ। हाँ, तो आपको पता होता है नॉर्मली आपके यूनिट टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट बोल सकते हैं, पीटी यूटी आप बोलते हैं उसको, 10 मार्क्स का उन्हें वेटेज दिया गया है। आपके हाफ ईयरली मिड टर्म एग्जाम्स को 30 मार्क्स का वेटेज दिया गया है और आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स को 40 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। तो जिन भी स्कूल्स में ये एग्जाम्स, तीनों एग्जाम्स कंडक्ट हो गए हैं, तो वो तीनों एग्जाम्स के बेसिस पे आपको स्कोर एलोकेट कर देंगे। तो मान लीजिए आपका सीटीज में आपका स्कोर आता है 10 में से 8,
आपका 30 में से हाफ ईयरली में स्कोर आता है से 27, आपका प्री बोर्ड में 40 में से 32 स्कोर आता है। एक सेकेंड, हाँ, तो इसको आप एडजस्ट करेंगे तो ये आपका टोटल सम आ जाएगा 30, 27 आपका अराउंड 59 और 8 67, ये आपका टोटल सम आ गया, स्कोर आ गया आउट ऑफ 80। और अगर कुछ स्कूल्स मल्टीपल टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, मान लीजिए पीटी और यूटी के वो 3-3 टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, हाफ ईयरली 2 बार कराया जाता है, प्री बोर्ड 3 बार कराए जाते हैं, तो उन सारे एग्जाम्स में स्कूल के पास फ्रीडम है, कमेटी के पास फ्रीडम है कि वो उन सारे एग्जाम्स का या तो एवरेज स्कोर ले ले या आपका हाईएस्ट स्कोर कंसिडर करे, या फिर वो हर एक एग्जाम को एक इंडिविजुअल वेटेज दें और उस स्कोर को वैल्यूएट करें। तो ये इसके बेसिस पे आपके सब्जेक्ट वाइज स्कोर्स फाइनली इवैल्यूएट कर लिए जाएंगे स्कूल्स के बाय द स्कूल कमेटी इटसेल्फ। फाइनल जो, अब देखिए हर एक स्कूल, अगर एक फैक्टर था कि स्टूडेंट का परफॉर्मेंस हम कंसिडर कर रहे थे, दूसरा फैक्टर हमने बोला था कि स्कूल का भी परफॉर्मेंस 10th बोर्ड में एवरेज कैसा रहा है पास्ट ईयर से, वो भी देखा जाएगा। तो वो उसका असेसमेंट स्टैंडर्डाइजेशन कैसे किया गया है, मान लीजिए एक स्कूल हम मान लेते हैं S1, S2, S3, S4 अलग अलग स्कूल्स हैं आपके एरिया में, 17, 18, 18, 19 और 19, 20 3 ईयर्स को हमने कंसिडर किया, एकेडमिक ईयर्स को। 10th बोर्ड का अगर स्कूल का एवरेज परसेंटेज 72% था एक स्कूल का, देन 74% था एंड देन 71% था, तीनों साल उनका रिजल्ट रहा है लास्ट 3 ईयर्स में। तो जो भी हाईएस्ट स्कोर है उनका, जो भी उनका हाईएस्ट स्कोर है वो एक रेफरेंस स्कोर बन जाएगा स्कूल के लिए, और इस ईयर को हम डिनोट कर देंगे एज ए रेफरेंस ईयर फॉर दैट स्कूल। दूसरा कोई स्कूल है जिसके पास रिसेंटली 2 ईयर्स पहले चालू हुआ था, उनके पास 2 ईयर्स का ही स्कोर है अवेलेबल, तो उसमें जो भी हाईएस्ट स्कोर है उसको स्टैंडर्ड रेफरेंस ईयर कंसिडर कर लिया जाएगा। फॉर ए स्कूल विच हैव स्टार्टेड लास्ट ईयर ओनली 2 ईयर्स बैक, जिनके पास 1 साल का रिजल्ट है अभी तक, उनका वही रिजल्ट स्टैंडर्ड कंसिडर कर लिया जाएगा। एंड एक स्पेशल केस जहाँ पे कोई स्कूल है जो अभी इसी साल स्टार्ट हुआ, इसी सेशन में स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट बैच था उनका 10th का, तो उस स्कूल के लिए एक स्पेशल क्राइटेरिया है, उन स्कूल्स के पास CBSE डेटा शेयर करेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल, 3 लेवल का लास्ट 2 ईयर्स का एवरेज स्कोर फॉर 10th बोर्ड एग्जाम्स। तो बेसिकली मेरे पास डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल 3 पैरामीटर ये हो गए, और लास्ट 2 ईयर्स का बेसिकली 6 डेटा पॉइंट्स हो जाएंगे। उन 6 डेटा पॉइंट्स में जो भी हाईएस्ट स्कोर है वो इस स्कूल को फॉलो करना होगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी स्कूल, अगर ये S1 स्कूल है तो इसका क्राइटेरिया ये है कि 74% से इनका जो एवरेज रिजल्ट है 10th स्टैंडर्ड का, वो 74% से ज्यादा नहीं जा सकता। तो इसके बेसिस पे एक नॉर्मलाइजेशन, मॉडरेशन कर दिया हमने स्कूल का। कोई भी स्कूल अनफेयर एडवांटेज नहीं देगा कि अपने सारे बच्चों को उन्होंने एक्स्ट्रा अच्छे मार्क्स दे दिए, जो बच्चे फेयरली डिजर्व करते थे अच्छे मार्क्स वो उन्हें भी मिल रहा है, और जो पुअर बच्चा था उसको भी अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, वो भी आगे जा रहा है। ऐसा स्कूल नहीं कर सकते इस केस में। तो एक तरह से CBSE ने एक फेयर जुडिशियस प्रोसेस बनाया है, जिसमें हमें और आपके पेरेंट्स को, आपको बच्चों, ट्रस्ट बिल्ड हो पाएगा सीइंग दिस कि उन्होंने सेटअप कैसे किया है इस प्रोसेस को। अब आ जाते हैं, अब सब्जेक्ट लेवल पे भी है। अब स्टूडेंट का मार्क्स की बात कर ली, स्कूल के स्कोर रिजल्ट की बात कर ली हमने पास्ट ईयर की। अब सब्जेक्ट लेवल पे भी मॉडरेशन किया गया है। क्या किया गया है कि सब्जेक्ट में अगर से रेफरेंस ईयर जो हमने पकड़ा था एक स्कूल का, आपको याद होगा 2018-19 हमने रेफरेंस ईयर पकड़ा था 72%। तो अगर मैथ्स में उस साल का एवरेज स्कोर 62% रहा था और साइंस में 66% रहा था, तो इस साल के स्कोर में कैलकुलेशन में स्कूल का जो बेसिक मूवमेंट है सब्जेक्ट लेवल पे भी वो ±2% के अराउंड ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। अगर मैथ 62% था तो वो मैक्स 60 से 64 के बीच में वेरी कर सकता है। साइंस अगर 66% था रेफरेंस ईयर में, तो इस साल उसका स्कोर 64 से 68 ही वेरी कर सकता है, राइट। तो ऐसे सारे सब्जेक्ट्स, लेकिन ये सारे आपके कलेक्टिव पांचों सब्जेक्ट का जो स्कोर है वो अभी भी 72% जो एवरेज था रेफरेंस ईयर का उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो इंश्योर करना है। सब्जेक्ट लेवल पे थोड़ा बहुत वेरिएशन अलाउड है ±2% का। इसके बाद हम मूव करते हैं बिफोर एक शेड्यूल आया, इससे पहले मैं 3-4 पॉइंट्स और थे उसमें से अगर कोई बच्चा है जिसने कोई भी एग्जाम नहीं दिया बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजन, या उस एरिया में कोविड का रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा था, रेगुलर था, तो उस बच्चे ने अगर एक भी एग्जाम अटेंड नहीं किया है तो उसके लिए स्कूल कमेटी टेलीफोनिक, वीडियो कॉल, ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करा सकती है। वो क्विज के फॉर्म में है, वो एक ऑब्जेक्टिव प्रोसेस बना देंगे, 10 क्वेश्चंस का क्विज दे देंगे, मान लीजिए आपको पूरा पेपर दे दिया, ऑफलाइन पॉसिबल है, और उसके बेसिस पे आपका असेसमेंट बिल्ड किया जाएगा। और अगर कोई बच्चा
टिल दैट टाइम ये प्रोसेस रिजल्ट आपका कैलकुलेशन सब चल रहा है स्कूल में, सीबीएसई के द्वारा और स्कूल की कमेटी के द्वारा। उस प्रोसेस में आपको अलाउड है 11th क्लास में बैठना, आपको अलाउड है कोई भी स्ट्रीम को चूज करना 11th क्लास में जाने के लिए। और जो बच्चे, एक और गुड न्यूज़ है, जो बच्चे अच्छा नहीं कर पा रहे थे, मान लीजिए वो इस पूरे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन में भी क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो उनके लिए सीबीएसई ने अपनी ग्रेस मार्क्स की जो स्कीम है उसको कंटिन्यू किया है, और जो ग्रेस मार्क्स बच्चों को नॉर्मल एग्जाम से मिलते थे वो इस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन में भी फॉलो किए जाएंगे। इसके अलावा अब हम बेसिकली शेड्यूल की बात कर लेते हैं। जो स्कूल्स को ये कमेटी जो बिल्ड करना है वो 5 मई तक उन्हें रिजल्ट कमेटी अपना प्रिपेयर कर लेना है, जो कमेटी इस पूरे रिजल्ट के असेसमेंट पे काम करेगी। 5 जून तक स्कूल को अपना डेटा, अपने मार्क्स को सबमिट कर देना है सीबीएसई को, और सीबीएसई फाइनली 20 जून तक इवेलुएट करके रिजल्ट को डिक्लेयर कर देगी। तो बच्चों ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था ओवरऑल डॉक्यूमेंट का। आप चाहें तो उस डॉक्यूमेंट को हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जाएगा वीडियो के, वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, पूरा डॉक्यूमेंट भी रीड कर सकते हैं। मेन डिटेल्स हमने सारी कवर कर ली हैं, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो आपको। और लगे रहिए बच्चों, पढ़ाई करते रहिए। 11th क्लास में मान लीजिए आप ऑलरेडी मूव कर गए, ये प्रोसेस बैकएंड में आपके स्कूल और सीबीएसई का काम है जो आपको समझाया गया एक तरह से। अगर आप इससे सेटिस्फाइड नहीं होते, आपके पास अभी भी एक ऑप्शन है, जब भी सिचुएशन नॉर्मल होती है आप एग्जाम दोबारा लिख सकते हैं, राइट। तो लगे रहिए बच्चे, गुड लक, ऑल द बेस्ट।